जय जय श्री राधे। सभी हरिभक्तों को राधे राधे। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 7 और श्लोक संख्या 20 का पाठ करेंगे। इस श्लोक में बताया है कि समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करें। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवता। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवता। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवता। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। हृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ढका हुआ है, ऐसे मनुष्य। स्वया मतलब अपनी अपनी। प्रकृति मतलब प्रकृति या स्वभाव से। कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना, उन अर्थात इस लोक के और परलोक के भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान ढक गया है। तो भगवान इस श्लोक में बताते हैं वे लोग जिनका ज्ञान कम है, कामनाओं के कारण ढका हुआ है, वे अन्य अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि कम बुद्धि होने के कारण, क्षुद्र बुद्धि होने के कारण उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं होता कि भगवान भी हमारी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो देवताओं को पूजने वाले हैं वे ज्ञानी नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देवताओं की शरण में अज्ञानी लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि प्रकृतिया नियता स्वया, उनका स्वभाव बन चुका है भगवान से ना मांगकर देवताओं की शरण में जाकर अपनी मांगें पूरी करना। तो ये उनकी प्रकृति बन गई है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो विवेक युक्त ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, उस शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति ना करके वे अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं पूरा जीवन। संयोगजन्य सुख की इच्छा को कामना कहते हैं। कामना दो तरह की होती है, यहाँ के भोग भोगने के लिए धन संग्रह की कामना, और स्वर्ग आदि अगर मिल जाए तो परलोक के भोग भोगने के लिए पुण्य संग्रह की कामना। धन संग्रह की कामना भी दो प्रकार की होती है। पहली, यहाँ चाहे जैसे भोग भोगें, चाहे जब चाहे जहाँ और चाहे जितना धन खर्च करें, ऐसी कामना होती है, सुख आराम से दिन बीते। दूसरी होती है कि मैं धनी हो जाऊं, धन से मैं बड़ा बन जाऊं आदि के लिए, अर्थात अभिमानजन्य सुख। धन संग्रह की कामना होती है। ऐसे ही पुण्य संग्रह की कामना भी दो तरह की होती है। पहली, यहाँ मैं पुण्यात्मा कहलाऊं, और दूसरी, परलोक में मेरे को भोग मिले। इन सभी कामनाओं से सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, बंध मोक्ष आदि का विवेक आच्छादित हो जाता है, विवेक ढक जाता है। विवेक आच्छादित होने से भी ये समझ ही नहीं पाते कि जिन पदार्थों की हम कामना कर रहे हैं, क्या वो पदार्थ हमारे साथ जाएंगे? कब तक रहेंगे? उन पदार्थों के साथ हम कब तक रहेंगे? प्रकृत्या नियता स्वया, कामनाओं के कारण विवेक ढक जाने से वे अपनी प्रकृति से नियंत्रित रहते हैं। भगवान के अर्थार्थी और आर्त भक्तों में जो कामनाएं हैं वही कामनाएं इस श्लोक में बताई गई हैं। मनुष्यों में भी हैं वही कामनाएं, परंतु दोनों में फ़र्क यह है कि अर्थार्थी और आर्त भक्तों में कामना की मुख्यता नहीं होती, बल्कि भगवान की मुख्यता होती है, इसलिए वे हृत ज्ञाना नहीं हैं। परंतु यहाँ पर जो लिखा गया है कि मनुष्यों में कामना की मुख्यता है, इसलिए ये हृत ज्ञाना है। अर्थार्थी और आर्त भक्त तो केवल भगवान के ही शरण होते हैं, पर ये मनुष्य भगवान को छोड़कर अन्य अन्य देवताओं की शरण होते हैं। कामनाएं, देवता, मनुष्य और नियम ये सभी अनेक हुआ करते हैं। अगर अनेक कामनाएं होने पर भी उपास्य देव एक परमात्मा हो, जिनकी आप पूजा करते हैं वो एक परमात्मा हो, तो वे उस उपासक का उद्धार कर देंगे। परंतु कामनाएं भी अनेक हैं आज के मनुष्य की, और उपास्य देव भी अनेकों हैं, तो उनका उद्धार कौन करेगा? एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं है, दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। यह ज्ञान सुख की कामना के कारण ढक जाता है, तो वो अलग अलग देवताओं की शरण में जाते हैं। यह कामना ना तो प्रकृति की बनाई हुई है और ना ही परमात्मा ने बनाई है, बल्कि मनुष्य की अपनी बनाई हुई है ये कामना। इसलिए इसको मिटाने की जिम्मेवारी भी मनुष्य पर ही है। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
यहाँ पर स्वया शब्द आया है। स्वया का तात्पर्य है कि अपने अपने प्रकृति के अनुसार सबकी कामनाएं भी अलग अलग होती हैं।